हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। आज का चैप्टर हमारा 5 है, जिसमें हम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इसमें टेररिज्म। टेररिज्म रिसेंटली बहुत सारे टूरिस्ट किल हुए हैं इन टेररिस्ट अटैक ऑन पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में जो हुआ था। ठीक है, टेररिज्म क्या है, ओरिजिन इसका क्या है। ये टर्म ओरिजिनेट टेररिज्म ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम रेन ऑफ टेरर से, यानी रीजन डी ला टेरर ऑफ 1793 टू 94। इसका मतलब क्या है, देर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन है टेररिज्म की। शॉर्ट लीगल डेफिनेशन प्रपोज की गई थी बाय स्किमिड टू द यूनाइटेड नेशन से थे, जो क्राइम ब्रांच में 1992 इज दैट एक्ट ऑफ टेररिज्म इज इक्वल टू पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ वॉर क्राइम, जिसे उन्होंने बताया था। लीग ऑफ नेशन कन्वेंशन में 1973 में डिस्क्राइब किया गया टेररिज्म एज अ ऑल क्रिमिनल एक्ट डायरेक्टेड अगेंस्ट अ स्टेट एंड इंटेंडेड or circulated to create a state of terror in the mind of particular person or a group of person of a general public। यानी किसी भी टेरर एक्टिविटीज के लिए कि जब इंसान के मन में कोई भी टेरर के खिलाफ भरा जाता है, या फिर आपने पता ही होगा टेररिज्म कहाँ से नक्सलिज्म से लिया गया है। टेररिस्ट कौन होते हैं, मेजरली गरीब लोग होते हैं जिन्हें ये टेररिस्ट ग्रुप क्या है अटैक करते हैं, जिनके माइंड को कन्वर्ट करते हैं टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए, और तरह तरह के टेरर अटैक किए जाते हैं। सीसीआईटी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है, प्रपोज की गई थी बाय इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए इन 1996 में। एम्स था इसका टू क्रिमिनलाइज ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, सीक्स टू डिनाई terrorists their financial and supporter access to fund arms and safe havens में, yet to be adopted by the UNGA। पोजीशन ऑफ टेररिज्म इन इंडिया के लॉ में क्या है, आईपीसी 1860 के तहत टेररिज्म इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड में नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ एंटी टेरर लॉ क्या है, TADA 1987 में फर्स्ट एक्सक्लूसिव एंटी टेरर लॉ लेटर लैप्स कर दिया गया था, जिसे एक है POTA 2002, रिपील हुआ था इन 2004 के अंदर। UAPA 1967 अमेंडेड हुआ था इन 2004 एंड 2019 टू फॉर्मली डिफाइन टेररिस्ट एक्ट में। टेररिस्ट एक्ट अंडर यूएपीए में कौन से आते हैं, एनी एक्ट इंटेंडेड टू थ्रेटन यानी यूनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के मेथड इंक्लूड है इसमें बॉम्ब्स, फायर आर्म्स, केमिकल्स, बायोलॉजिकल और अदर हजार्ड सब्सटेंस आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूड है इसमें डेथ, इंजरी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर आते हैं। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है, सीसीआई डेफिनेशन का टेररिज्म इन्वॉल्व है अगर एक्ट होगा कौन सा, कारण होगा डेथ और सीरियस इंजरी का, कारण होगा मेजर डैमेज और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का, कारण होगा एम टू इंटिमिडेट पीपल्स और कोर्स गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत सेक्शन 143 डिफाइन करता है टेररिज्म एक्ट इंटेंडेड टू किन कंडीशन में थ्रेटन यूनिटी इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के, क्रिएट टेरर अमंग पीपल्स में इंक्लूड होते हैं, जिसमें यूज ऑफ एक्सप्लोजिव, फायर आर्म, हजार सब्सटेंस, डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी और असेंशियल सर्विस। इंडियन लीगल अप्रोच में फोकस करता है ऑन नेचर ऑफ द एक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट, पर डज नॉट एम्फोसाइज आइडियोलॉजी और रिलीजियस मोटिव्स पे जोर नहीं देता है, अनलाइक मैनी वेस्टर्न डेफिनेशन है इसकी। की टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर तैयबा, LET जिसे बोलते हैं, पाकिस्तान बैक्ड है इसकी, रिस्पॉन्सिबल है फॉर 26/11 मुंबई अटैक के लिए 2008 में हुआ था, एंड अदर मेजर स्ट्राइक भी हुए थे इसमें। यूज प्रॉक्सीज लाइक द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF टू प्रोजेक्ट अटैक एज इंडिजीनियसली करता है। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF, LET शैडो है इसका, आउटफिट फॉर्म पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेंट 2019 में हुआ था, जो
द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने बैन किया था आउटफिट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए इन 2023 के तहत क्लेम किया था अटैक एग्जाम्पल 2025 अटैक टूरिस्ट मैसेकर था जिसमें जिसमें डिस्टर्ब हुआ था कश्मीर की इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया था यूजेस किया था सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा एंड एनक्रिप्ट टीच को। नेक्स्ट है जैसे मोहम्मद जेईएम जिसे बोलते हैं इसके ये 2001 के पीछे पार्लियामेंट अटैक एंड 2019 पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हुआ था इसमें लिंक था पाकिस्तान के आईएसआई से फोकस करता है उन हाई प्रोफाइल मिलिट्री सिविलियन टारगेट पर हजबुल्ला मुजाहिदीन है नेक्स्ट जो कि कश्मीर सेंट्रिक है ब्लेंड करता है लोकल रिक्रूटमेंट विद पाक रिपोर्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को इसे ताकि वो इन्हांस कर सके साइबर सिक्योरिटी इन द बैंकिंग के अंदर फाइनेंशियल सर्विस में एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर जिसका शॉर्ट फॉर्म है BFSI। हाईलाइट्स क्या रही इसकी होलिस्टिक एनालिसिस में कंबाइन है रियल वर्ल्ड डेटा फ्रॉम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रेगुलेटरी ओवरसाइट कार्ड इन एंड फाइनेंशियल इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है इमर्जिंग थ्रेड लैंडस्केप में डिटेल्स एआई ड्रिवन अटैक सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड टैक्टिक एंड सिस्टम लेवल वल्नरेबिलिटीज हैं। सेक्टर वाइड वल्नरेबिलिटी मैपिंग में आइडेंटिफाई करता है कॉमन गैप्स इन साइबर डेंस अक्रॉस द बीएफएसआई इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट एक्शनेबल रिकमेंडेशन ऑफर्स करता है गाइडेंस ऑन प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल अक्रॉस पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी में। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 क्या है इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट है जो फोकस करता है ऑन द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया के। पब्लिश बाई द रिपोर्ट इज कोलैबोरेटली एफर्ट डेवलप बाई करती है कार्ड इन यानी इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और CSIRT फिन यानी फाइनेंशियल सेक्टर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम और SISA साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में अंडरस्कोर क्या है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन एज द हाईएस्ट रैंक शो टीम ग्लोबल थ्रेट के लिए है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन क्या है मिस इन्फॉर्मेशन यानी फाल्स झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है किसी भी मिस्टेक विदाउट द इंटेंट टू डिसीव के जरिए। एग्जाम्पल है शेयरिंग अ फेक अर्थक्वेक रिपोर्ट विदाउट वेरीफाइंग के। ठीक है डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये भी फाल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड डेलिबरेटली टू मिसलीड इट इज फ्यूल्ड बाय एआई जनरेटेड कंटेंट से होती है एल्गोरिथम बेसिस होती है डीपनिंग सोसाइटल डिवाइड रहता है इसमें। एग्जाम्पल है क्रिएटिंग अ फेक न्यूज स्ट्राइक टू पुश एन एजेंडा के लिए। अबाउट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो एनालाइज करती है मोस्ट प्रोसेसिंग ग्लोबल रिस्क एक्सपेक्टेड किया जाता है इन द शॉर्ट टर्म 2 ईयर एंड लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स है इसका। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडिया ने टारगेट किया है स्ट्राइक ऑन टेरर बेस इन पाकिस्तान एंड POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने लॉन्च किया है एक वेव ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा किया है सोशल मीडिया से। ठीक है साइकोलॉजिकल वेलफेयर क्या है मीनिंग क्या है इसका इट इज अ यूज ऑफ प्रोपोगेंडा यानी किसी भी प्रचार के लिए अगर यूज होती है किसी भी डराने वाली न्यूज के लिए यूज होती है एंड मिस इन्फॉर्मेशन देती है जो वीक करता है मोरल विल एंड प्रोसेस ऑफ एडवर्सरीज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पीस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में।
ठीक है। टारगेट इंक्लूड होते हैं इसमें एनिमी फोर्स, सिविलियंस एंड इवन वंस ओन पॉपुलेशन भी होती हैं। एग्जाम्पल ब्रॉडकास्टिंग डिफिटिस्ट मैसेज टू एनिमी सोल्जर्स टू इंक्लूड सरेंडर। कैटेगरी ऑफ फिजिकल वॉर की क्या है? पहली है वाइट प्रोपोगेंडा, यानी इंफॉर्मेशन इज ट्रूथफुल एंड ओनली मॉडरेटिव बायस होगी। हैशटैग ग्रे प्रोपोगेंडा, यानी इंफॉर्मेशन इज मोस्टली ट्रूथफुल होगी एंड कंटेन होगी नो इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिसअप्रूवन होगी। ब्लैक प्रोपोगेंडा, इंफॉर्मेशन फेक होती है इसमें एंड इज एट्रीब्यूट करती है टू फास्ट सोर्स के ऊपर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू टैकल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के क्या है? पीआईबी फैक्ट चेक है इसमें, यानी ऑफिशियल फैक्ट चेकिंग होगा यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। डीबंक फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C क्या है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं विद लॉ इन्फॉर्मेशन एंड CERT इन ऑन साइबर थ्रेट ऑन इंडो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। नेक्स्ट है कार्ड इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम क्या करती है? नोडल एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के, ट्रैक करता है साइबर थ्रेट, बोट्स एंड फेक न्यूज नेटवर्क को। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड। यूनियन कैबिनेट चेयर मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, यानी VVP सेकंड एज अ सेंटर सेक्टर स्कीम है। ये 100% सेंटर फंडिंग होता है इसके अंदर। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? टाइप क्या है इसका? सेंटर सेक्टर स्कीम है विद 100% फंडिंग बाय द सेंटर द्वारा है। बजट आउटले क्या है? 6,839 करोड़ रुपए है। ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है बेटर लिविंग कंडीशन को एंड एडुकेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को, ताकि सुनिश्चित कर सके प्रोस्पेरस एंड सेफ बॉर्डर को, कंट्रोल करता है ट्रांस बॉर्डर क्राइम एंड असिमुलेट करता है द बॉर्डर पॉपुलेशन विद द नेशन एंड इनकलकेट करता है टीम एज आईज एंड ईयर्स, यानी आंखें और कान ऑफ द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की आंखें और कान के रूप में क्रूशियल है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया की आगे अंदर की सिक्योरिटी के लिए ये। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम भी टारगेट करता है स्ट्रेटेजिक विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल अंटिल FY 2028-29 तक। ठीक है। ऑपरेशन अटलांटा नेक्स्ट है। ऑपरेशन अटलांटा। ऑपरेशन अटलांटा। कमांडर ऑफ द यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, यानी UNOV4 अंडर ऑपरेशन अटलांटा प्रपोज किया है एक जॉइंट नेवल एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज विद इंडियन नेवी के साथ में। ठीक है। ऑपरेशन अटलांटा क्या है? बिगिनिंग इसकी लॉन्च हुआ इन 2008 में, जो काउंटर करता है पायरेसी ऑफ सोमालिया की। ठीक है। नेचर मोर एडवांस देन रूटीन पैक्स से है। फोकस एरिया कौन सा है इसका? काउंटर पायरेसी ऑपरेशन, टैक्टिकल मैन्यूवर, सिक्योर नेवल कम्युनिकेशन, ये इसके फोकस एरिया हैं। एक्सपेंडेड मैंडेट इंक्लूड है इसमें प्रोजेक्टेड ऑफ WFP वेसाल्स, इन्फोर्समेंट ऑफ आर्म्स एम्बार्गो एंड सोमालिया के मॉनिटरिंग, IUU फिशिंग, नारकोटिक आर्म्स एंड इलिसिट ट्रेड है। एरिया ऑफ ऑपरेशन वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड द रेड सी। अथॉरिटी कंडक्टेड बाय UNAVFOR है। हेडक्वार्टर लोकेटेड है और नेवल स्टेशन रोटा के अंदर स्पेन में। नेक्स्ट है ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 CBI ने अरेस्ट किया है 4 व्यक्ति को अंडर ऑपरेशन चक्र 5 में। ऑपरेशन चक्र 5 क्या है? ये मेजर क्रैकडाउन है बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI अगेंस्ट
साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क है जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है, फोकस करता है उन डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर, डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर। ये एक टैक्टिक है जहां पर साइबर क्रिमिनल इम्प्रेजनेट कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को एंड क्लेम करते हैं टू डिजिटल अरेस्ट इंडिविजुअल्स को। विक्टिम आप थ्रेटन होते हैं थ्रू फोन और ऑनलाइन कॉल्स इनटू मेकिंग पेमेंट के। नो लीगल वैलिडिटी क्या है? रियल लॉ इन्फोर्समेंट डज नॉट कंडक्ट अरेस्ट डिजिटली और डैमेज डिमांड मनी ओवर कॉल्स पर। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर को इन रिस्पॉन्स टू द अप्रैल 2022 पहलगाम टेरर अटैक के बाद में, जिसमें मरे थे 25 इंडियन टूरिस्ट एंड एक नेपाली सिटीजन भी था उसमें। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? अबाउट इंडियन आर्म फोर्स कंडक्टेड करती है प्रिसीजन स्ट्राइक और 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट इन पाकिस्तान के अंदर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के अंदर। नेचर ऑपरेशन क्या है? फोकस करेगा, फोकस मेजर नॉन एक्सप्लोरेटिव पर है। वेपन्स यूज कौन से होते हैं? प्रीडोमिनेटली इंडिजिनियस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल एंड सैटेलाइट। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान पर स्ट्रेटेजिक डिटरेंस अंडरमाइंड, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेडेड, साइकोलॉजिकल एंड मिलिट्री प्रेशर। ठीक है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड सोशल डिसकंटेंट। इंडिजिनियस सिस्टम और ऑपरेशन सिंदूर का क्या है? पहला था आकाश मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज है जो कि SAM-25 किलोमीटर, 96% इंडिजिनियस है। दूसरा है समर सिस्टम, शॉर्ट रेंज है जिसका 12 किलोमीटर, रिपर्पोज करता है R-73, R-27 का क्विक रिएक्शन है इसका। नेक्स्ट है 3 है ड्रोन एंड लिटरिंग मॉनिटरिंग, इंडिजिनियस है ये, एट्रीब्यूएबल है सिस्टम फॉर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। 4 है सैटेलाइट यूज नाविक नेविगेशन एक्यूरेसी, यानी कार्टोसैट एंड रीसैट इमेजिन एंड टारगेट एक्विजिशन है इसका। की काउंटर टेरर ऑपरेशन बाय इंडिया के कौन से रहे? 1999 में ऑपरेशन विजय 1919 हुआ था। ड्रॉव आउट पाकिस्तान इंट्रोड्यूसर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। 2001 टू 2 में ऑपरेशन पराक्रम, मैसिव ट्रूप मोबिलाइजेशन पोस्ट पार्लियामेंट अटैक था ये। 2011 में ऑपरेशन जिंजर कवर्ड क्रॉस LOC रेड टारगेटिंग एनिमी पोस्ट। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हिट टेरर लॉन्च पैड्स इन POK आफ्टर द उरी अटैक के बाद में। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, टारगेटेड किया था JEM कैंप इन पाकिस्तान पोस्ट पुलवामा अटैक के। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड आलोक जोशी फॉर्मर चीफ है ऑफ RAW के, इन्होंने अपॉइंटेड किया है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का, NCAB का। NCAB क्या है? NCAB इट इज एन एडवाइजरी बॉडी है जो प्रोवाइड करती है इनपुट्स टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट है इसका। ठीक है। कॉन्सेप्टलाइज बाय इंडिया, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ब्रजेश मिश्रा। कंपोजिशन इंक्लूड होते हैं एक्सपर्ट फ्रॉम डाइवर्स फील्ड सच एज, जैसे कि डिप्लोमेसी, मिलिट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इन पर एक्सपर्ट होने चाहिए। नेचर इट हैज नो स्टेटरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचर है इसका। इस रिकमेंड करती है आर नॉट बाइंडिंग बट कैरी करती है महत्वपूर्ण वेट इन पॉलिसी मेकिंग का। स्टैब्लिश हुई थी इन 1998 में। इट वाज क्रिएटेड बाय as a part of India's effort to institutionalize the process of national security policy making का। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस प्लेड कर रहा है क्रूशियल रोल इन ड्राफ्टिंग इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इन 1990 का। नेक्स्ट है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C। 14C जिसको बोला जाता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, 14C इसकी शॉर्ट फॉर्म है।
द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C हैज बीन इंक्लूड करता है अंडर सेक्शन 66 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। ठीक है, 14C क्या है, स्टैब्लिश हुआ था, 14C वाज लॉन्च हुआ था ऑन 10 जनवरी 2020 को। एम क्या था इसका, इट एम्स टू डील विद ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू साइबर क्राइम इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। नोडल मिनिस्ट्री, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फंक्शंस टू एक्ट एज अ नोडल पॉइंट टू कर्ब साइबर क्राइम इन द कंट्री, कैपेसिटी बिल्डिंग of offers in the area of cyber forensic investigation, cyber hygiene, cyber criminology etc. के अंदर about section 66 of the prevention of money laundering act में पर्पस क्या है, enable information sharing with relevant authorities, जो ऐड करती है enforcement under laws such as taxation and foreign exchange regulation के। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट डेटा एक्सचेंज बिटवीन 14C के एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज दोनों के बीच में। ऑपरेशनल इम्पैक्ट, स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू ट्रेस मनी ट्रायल के लिए। आउटकम, एनहांस डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ साइबर फ्रॉड। नेक्स्ट है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम यूनाइटेड स्टेट यूएस ने ऑफिशियली सेलेक्ट किया है डिजाइन फॉर इट्स एम्बिशन $175 बिलियन गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सीड प्रोजेक्ट को। इसका एम है ब्लॉकिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड रशिया का से। अबाउट गोल्डन डोम क्या है, मल्टी लेयर्ड कवरेज है इसका, डिजाइन टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट मिसाइल्स अक्रॉस ऑल 4 स्टेज ऑफ एन अटैक के। स्पेस एंड ग्राउंड इंटीग्रेशन में कंबाइन स्पेस बेस्ड एंड ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स एंड इंटरसेप्टर। अर्ली इंटरसेप्शन में यूजेस स्पेस बेस्ड असेट टू म्यूरेट मिसाइल शॉर्टली आफ्टर लॉन्च के। सैटेलाइट कंस्टेलेशन इन्विसेज थाउजेंड ऑफ स्मॉल सैटेलाइट इन अर्थ के अंदर ऑर्बिट टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट थ्रेट स्पेशली आईसीबीएम्स के अंदर। कॉन्सेप्चुअल और इंस्पिरेशन मॉड्यूल ऑन इजराइल आयरन डोम सिस्टम के। नेक्स्ट है बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया का। बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA रिसेंटली समन किया है बांग्लादेश एक्टिंग हाई कमिश्नर किस पर, इश्यूज रिलेटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी एंड फेंसिंग के ऊपर। इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर यानी टोटल लैंड बॉर्डर कितने हैं, कितना है 15,106.7 किलोमीटर। कोस्ट लाइन 11,098.81 किलोमीटर। कंट्रीज शेयरिंग करती हैं बॉर्डर इंडिया के साथ में, जो कंट्री कौन सी है, बॉर्डर लेंथ स्टेट एंड शेयरिंग बॉर्डर कौन से है, बांग्लादेश। लेंथ कितनी है 4096.7। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। पाकिस्तान से 3323, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख शेयर करते हैं। चाइना का बॉर्डर है 3488। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ लद्दाख ये बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल 1751 बॉर्डर एरिया कवर करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम ये इसके बॉर्डर शेयरिंग स्टेट हैं। भूटान 699, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार 1643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम बॉर्डर शेयर करते हैं। अफगानिस्तान 106 यूटी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है जिसके साथ में। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। की डिपार्टमेंट एंड फोर्सेस हैं इसके। एजेंसी कौन सी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट MHA। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेवलप करती है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF क्या करती है, गार्ड्स है इंडिया पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का एंड इंडिया बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर का। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP गार्ड है इंडिया चाइना बॉर्डर 3488 किलोमीटर का। शास्त्रा सीमा बल SSB सिक्योर इंडिया नेपाल 1751 किलोमीटर एंड इंडिया भूटान 699 किलोमीटर बॉर्डर का।
आसाम राइफल मैनेज करती है इंडिया म्यांमार बॉर्डर को 1643 किलोमीटर तक। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी प्रोटेक्ट 11,981 किलोमीटर कोस्टलाइन एंड मैरीटाइम बॉर्डर विद श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया के साथ। वो एक है गोल्डन ट्रायंगल, सुना तो होगा ये अपना, वो क्या है? ये माउंटेनियस रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, जो कवर करता है नॉर्थ ईस्टर्न म्यांमार, नॉर्थ वेस्ट थाईलैंड एंड नॉर्थर्न लाओस को। हिस्टोरिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है, जो कि 1950 से अर्ली 2000 तक है। रिलेवेंट करता है टू इंडियन ड्यू टू नारकोटिक ट्रैफिकिंग रूट्स एंटरिंग थ्रू द इंडिया म्यांमार बॉर्डर से जो होता है। ठीक है, आज का यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी, फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजी, यूपीएससी, बीपीएससी वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।